साथियों, निकल चले बाबा नीम करोली, कैंची धाम, कसार देवी और जागेश्वर धाम के दर्शन के लिए। हम लोग लगभग सुबह 6 बजे निकल पड़े और रास्ते में एक होटल पड़ा, शिवा ढाबा। वहाँ पे हम लोगों ने अपना नाश्ता किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लगभग हापुड़ के आसपास है। और ये कुछ वहाँ पे आसपास कुछ मनमोहक दुकानें, और ये है शिवा ढाबा। हालांकि यहाँ पर शिवा नाम के और भी ढाबे हैं, लेकिन आप लोग ये देखकर पहचान सकते हैं कि असली शिवा ढाबा कौन सा है। और नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे निकल पड़े। अब क्योंकि हाईवेज अच्छे बन गए हैं, इसलिए जो सफ़र है वो आपका आसान हो जाता है। और लगभग 12 बजे हम लोग रुद्रपुर पहुंच गए। देख सकते हैं, ये रुद्रपुर का एक एरिया है। और ये यहाँ पर कुछ जंगलात के बीच में से होता हुआ रास्ता जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब हरिद्वार से हम लोग ऋषिकेश जाते हैं, यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी आर पार होते रहते हैं, जिसका कि सावधानी से चलाना होता है अपने वाहन को। लेकिन क्योंकि ये क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ है, ये क्षेत्र यात्रा के लिए बहुत ही मनमोहक और सुंदर लगता है। और लीजिए, हम लोग पहाड़ों में प्रवेश कर चुके हैं और बढ़ रहे हैं नैनीताल रोड की तरफ से जौलीकोट होते हुए आगे कसार देवी की तरफ। और बीच में हम लोगों ने एक छोटे से इस ढाबे पे अपना नाश्ता लिया, क्योंकि सुबह निकले हमारे को काफ़ी समय हो गया था, तो थकावट भी हो चुकी थी। तो यहाँ पे कुछ देर हमने आराम किया और अपना नाश्ता लिया। ये हमारे 2 मित्र जो साथ में थे। और नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे निकल चले कसार देवी के लिए वाया अल्मोड़ा। और बीच में हमारे को पड़ता है कैंची धाम। ये है कैंची धाम, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को ज़बरदस्त जाम का सामना करना पड़ा। लगभग हमारे को यहाँ पे पहुँचने में, हल्द्वानी से यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे के करीब लग गए। और अब क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो ये सोच रहे थे कहीं एक होटल मिल जाए, तो वहाँ पे कुछ देर विश्राम करके और फिर बाबा नीम करोली के दर्शन करे जाएं, या आगे कसार देवी निकल दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, भीड़ ज़बरदस्त है। अभी मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था, तब इस तरीके की भीड़ नहीं थी। अब सोशल मीडिया का कमाल कह लीजिए या बाबा का चमत्कार कि ऐसी भीड़ देखने को मेरे को पहली बार मिली है। हालांकि इस क्षेत्र में मैं बहुत बार आया हूँ। यह है नीम करोली बाबा का मंदिर। यहाँ पर भक्तगणों की भीड़ देख के ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। और यहाँ पर होटल मिलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हम लोगों ने डिसाइड किया
कि यहाँ पर तो होटल नहीं मिल सकता और हम लोग क्यों ना कैंची धाम के आगे निकलकर किसी होटल की तलाश की जाए। देख सकते हैं भक्तगणों की भीड़, और ये बहुत सी दुकानें जो अभी 2 साल पहले यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर यात्री आता है तो सुविधाएं और इस तरीके की दुकानें अपने आप ही हो जाते हैं। और लीजिए, हमको एक ऐसा होटल मिल गया जो कि अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, जो कि कैंची धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। और ये हैं यहाँ के मालिक। तो आप लोगों ने ये अभी नया बनाया है? जी हाँ, ये अभी मार्च में शुरू किया था। अच्छा। मार्च 29 को शुरू किया था हमने। अच्छा, मार्च 29 कौन से ही है? ये 23 में। 23 में। हाँ। बिल्कुल अभी बनाया। जी जी जी। अच्छा। जी हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ कि यहाँ पे कैंची धाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है और उस हिसाब से यहाँ पे अकोमोडेशन। हाँ, अब ये जो बाईपास अगर बन जाएगा ना, हाँ। फिर थोड़ा दिक्कत है, जाम वाम की दूर हो जाएगी। हाँ। नहीं, अच्छा लगा आपका, बिल्कुल अच्छा बनाया और अच्छे रेट के ऊपर आप लोग ये दे रहे हो, काफ़ी साफ सुथरा है। हाँ, क्या करना है साहब, ज़्यादा पैसा लेके ना अपना रिजनेबल रेट पर अगर ग्राहक को उपलब्ध करा दिया जाए तो बढ़िया रहता है। अपनी तरफ से भी अच्छा रहता है, ग्राहक की तरफ से भी अच्छा रहता है। बाबा के दर्शन। जी 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 जी। ठीक, शुक्रिया जी। और इस तरह रात को विश्राम करके हम लोग आगे निकल गए, और क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत थी, हम लोगों को दर्शन नहीं हो पाए और ये सोचा कि शायद हम आते वक्त बाबा नीम करोली के दर्शन कर लेंगे। अब क्योंकि बारिशें होके हटी थीं, तो इसलिए यहाँ की रोड कंडीशंस भी कहीं अच्छी थी और कहीं अच्छी नहीं थी। और बीच में एक और ये स्थान पड़ता है लगभग नीम करोली से 6 किलोमीटर दूर, गर्म पानी। यहाँ पे भी मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे होटल हैं जो कि यात्रीगण यहाँ पर भी रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपना वाहन व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह हम लोग आगे निकल चले अल्मोड़ा की तरफ। जैसा कि मैं बता रहा था, कुछ जगह सड़कों का जो कि रास्ते टूट गए थे उसका सही कर दिया गया है। और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते गए अल्मोड़ा की तरफ, कसार देवी दर्शन के लिए। और लीजिए, हम लोग अब कसार देवी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यह क्षेत्र एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। यहाँ पे चीड़ और देवदार के वृक्ष बहुतायत में देखे जा सकते हैं। और लीजिए, हम लोग पहुँच गए कसार देवी मंदिर। यहाँ पर ऊपर आने के लिए लगभग आपको 100-125 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। मैं भी आसपास के वातावरण को निहारता हुआ आगे मंदिर की तरफ बढ़ता चला गया। अब क्योंकि यह एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ और स्थानों की तुलना में भीड़ कम होती है, जो कि मैं पसंद करता हूँ और शायद हर कोई पसंद करेगा। तो कभी भी आपका इस तरफ अगर टूर कोई बनता है तो कसार देवी को आप ज़रूर उसमें इंक्लूड कीजिए। लीजिए, हम लोग पहुँच गए कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर को एक चुंबकीय शक्ति का केंद्र माना जाता है, जो कि भारतवर्ष में यह एक इकलौती जगह है
यहाँ पर लोग मैंने देखा कि मेडिटेशन के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय शक्ति है ये माना जाता है कि उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही है, और इस तरह के स्थान पूरे विश्व में सिर्फ 3 ही हैं। और ईयर 1890 में स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर भ्रमण किया था। ये है आसपास का चीड़ और देवदार से भरा हुआ पूरा क्षेत्र, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और सामने बर्फ़ से चोटी से लदी हुई हैं, जो कि शायद हम लोग इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि इस दिन मौसम साफ नहीं था, कोहरा ज़्यादा लगा हुआ था। ये है कसार देवी का मंदिर। मंदिर तो एक छोटा सा बनाया हुआ है, लेकिन है बहुत सुंदर। भक्तगण माता के दर्शन करते हुए और इसके अलावा भी आगे हम कुछ सीढ़ियाँ और चढ़े, और वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर हमारे को 2-3 मंदिर और देखने को मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से और भक्तों से दूर जाकर मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत ही प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं, और कुछ तो आप देख ही रहे होंगे। और ये है एक शिव मंदिर। जैसा कि मैंने बताया, यह क्षेत्र एक चुंबकीय शक्ति का केंद्र है, और माना जाता है कि अगर यहाँ पर मेडिटेशन किया जाए तो वो साधारण मेडिटेशन से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और इसीलिए लोग अक्सर आके यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं।
ये मंदिर से 360 व्यू आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही रमणीय और सुंदर है। और ये कुछ भक्तगण, जैसा कि मैंने बोला, सभी लोग ध्यान मेडिटेशन की मुद्रा में। तो मेरा भी ये मानना है, कभी भी आप अगर इस टूर को बनाते हैं तो इसमें कसार देवी को आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये कुछ और मंदिर, और ये ऊपर से कसार देवी मंदिर का व्यू, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य, जिसके लिए हम लोग हमेशा उत्तेजित रहते हैं कि कब इस तरीके की यात्रा का हमारे को मौका मिले। और इस तरह हम लोग कसार देवी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। और ये हम 3 लोग जो कि इस टूर का मज़ा लेते हुए, और उसके बाद एक साथ ही में एक डोलमा नाम का एक रेस्टोरेंट है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे चाइनीज़ से लेकर हर तरीके का खाना मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, इनकी जो रेट हैं वो बहुत वाजिब मिलेंगे। और हम लोगों ने भी यहाँ पर अपना नाश्ता ऑर्डर किया।